हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, अगेन हम एक नए वीडियो के साथ आ चुके हैं। यानी कि आज हम क्या पढ़ेंगे। आज हम, जैसे कि आपको पता है कि हमारा ज्योमेट्रिक मीन चल रहा है कि नहीं। तो ज्योमेट्री का थोड़ा बहुत बेसिक्स, यानी कि आपको लॉग कैसे निकालना है, एंटी लॉग कैसे निकालना है, वो मैं बता दिया प्रीवियस क्लास में, है कि नहीं। तो आज हम एक्चुअल ज्योमेट्रिक मीन स्टार्ट करेंगे, जहां पे हम इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और कॉन्टिन्यूस सीरीज कैसे निकालते हैं वो जानेंगे। ठीक है, तो चलो जल्दी जल्दी स्टार्ट करते हैं। और स्टूडेंट्स जो भी चैनल पे नया है ना, जल्दी से आके सब्सक्राइब कर लो यार। ठीक है, ओके। तो ज्योमेट्रिक मीन पहले जब हम पढ़ेंगे ज्योमेट्रिक मीन, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा बहुत थ्योरी, जस्ट एक ही लाइन है तो मैं बता देता हूँ, जस्ट लिख लेता हूँ, ठीक है ना। ज्योमेट्रिक मीन can be defined as the n root and th and root root of the product of n th and th ns। ठीक है, तो मैं और एक बार पढ़ लेता हूं। ज्योमेट्रिक मीन कैन बी डिफाइंड एज द nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ nth आइटम्स। ठीक है, तो ये समझ में आ गया होगा। ओके, तो अभी यानी कि जैसे कि आपको पता है ना, सीरीज को हम 3 टाइप में डिवाइड जो कि कर चुके हैं। इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज और एक है कॉन्टिन्यूअस सीरीज। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। ठीक है ना। तो आज हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज। तो उससे पहले मैं थोड़ा फॉर्मूला लिख लेता हूं, यानी कि आपको ऑलरेडी पता है, थोड़ा बहुत मैं जस्ट बता दूंगा आपको ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए, है कि नहीं। ओके, तो यहां पे फॉर्मूला है एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो ये है आपका फॉर्मूला, जो कि आपको इसी फॉर्मूले को यूज करके आपको निकालना है। और यहाँ पे एक बात बोलो, एक्स, एस का मतलब क्या, वैल्यू, एन का मतलब क्या, नंबर ऑफ आइटम्स या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, कुछ भी हो। एंटीलॉग यानी कि एंटीलॉग हमें निकालना है। आई थिंक आपको पता है, एक्स मतलब वैल्यू, तो समेशन, यानी कि मैं यहाँ पे क्यों लिखूं एक्स वैल्यू। ठीक है, एक्स जो कि वैल्यू, टोटल वैल्यू होता है, एन जो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट होता है, मैं क्यों लिखूं, नहीं लिखूंगा, है कि नहीं। थोड़ा मैं टाइम मैनेज कर रहा हूं, है कि नहीं। मतलब जो आपको पता है वो मैं दोबारा यानी कि रिपीट क्यों करूं, नहीं। ओके, तो ये हो गया आपको जो कि पता है ऑलरेडी, और सिर्फ जो कि मुझे बताना ही था। हो गया ये आपका फॉर्मूला। तो फॉर्मूला लेके देखो, मैं एक ही क्वेश्चन करूंगा, आपको ध्यान से देखना है, और मैं होमवर्क में दूंगा इलस्ट्रेशन। ठीक है, ओके। तो यहाँ पे मैं एग्जाम्पल लिख रहा हूं, ठीक है, क्योंकि मैं बाहर से जो कि एग्जाम्पल निकाला हूं। ओके, तो यहाँ पे देखो एक्स निकलेगा जो कि 16, 6 to 5 to 56, 81। ठीक है, तो ये x यानी कि लॉग, हमने समेशन लॉग x, यानी कि हमें x मिल चुका है, तो हमें क्या करना है, समेशन लॉग x, यही है क्वेश्चन। तो अगर ये क्वेश्चन है तो हमें निकालना क्या है, लॉग x, यानी कि x का लॉग निकालना है। यानी कि 16 का लॉग कितना होगा आपको देख लेना है। अगर कुछ भी गलती हो आप मुझे कमेंट में बता सकते। ओके, 16 देखो, 16 यानी कि 2 डिजिट में बना हुआ है, तो 2 डिजिट में से हम एक माइनस कर देंगे तो 1 आ गया। ये तो आपको पता होगा ना। और अगर हम 16 का जीरो देखेंगे, 2041 आएगा। क्लियर, ओके। फिर 6 to 5, यानी कि 6 to 5 मतलब ये 3 डिजिट है, 3 डिजिट में से एक डिजिट कट गया, यानी कि 2 डिजिट है, 2 डिजिट है ना। ओके, 2 मतलब 62 का 5 निकालो तो 7959 आ जाएगा ना।
7959 आ जाएगा। ओके ना, समझ में आ गया? ओके ओके। तो अब क्या करेंगे, 256 यानी कि ये भी 3 डिजिट था, ये भी 3 डिजिट है, तो 3 डिजिट में से 1 डिजिट काट लो तो कितना आ रहा है 2। अब 25 का 6 निकाल लो, हो जाएगा, आपका आंसर निकल जाएगा 4082। क्लियर? अब 81 2 डिजिट का है तो एक डिजिट कट गया तो 1 डिजिट हो गया, यानी कि 1 पॉइंट। फिर 81 का 0 निकालेंगे तो 9085 निकलेगा। ठीक है, 9085 आ जाएगा। क्लियर है? आई थिंक ये तो आपको क्लियर हुआ होगा, यानी कि ज्योमेट्रिक मीन तो ये क्लियर हुआ होगा। ठीक है, इंडिविजुअल सीरीज, डिस्क्रीट सीरीज, कॉन्टिन्यूअस सीरीज ना बहुत ईजी है, फॉर्मूला पुट करो और आंसर निकाल लो। ठीक है, ओके। तो ये हो गया। तो ये होने के बाद हमें क्या करना है, यहाँ पे रूल के हिसाब से समेशन लॉग एक्स। ठीक है, मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, तो आपको करके दिखाना है तो कितना होगा मैं बता रहा हूं, 8.3167। ठीक है, तो ये यानी कि इन दोनों का टोटल, यानी कि इन चारों का टोटल 8.3167 होगा, जो कि समेशन लॉग एक्स निकलेगा। ठीक है, और यहाँ पे देखो एन कितना है, आई थिंक पता होगा आपको, एन इक्वल टू 1 2 3 4, यानी कि इंडिविजुअल सीरीज में हम क्या करते हैं, जो कि एक्स का जो कि वैल्यू होता है ना, उसे कितना आइटम है उसे हम गिन लेते हैं। ठीक है ना, 4, ये एन। ठीक है ना, फिर बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है सर, बोलोगे ना, है कि नहीं? ओके, तो ये हो गया nth, जो कि 4। बहुत बढ़िया, हमें कोशिश करना है कि जल्दी से जल्दी जैसे भी हो खत्म करना है। और ये कंप्लीट हो गया ना, मतलब हमारा मेजर ऑफ सट्टा ट्रेसिस कंप्लीट हो जाएगा, तो हम मैट्रिक्स स्टार्ट करें। मैट्रिक्स ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स थोड़ा बहुत लिंक होता है ना, तो जल्दी खत्म हो जाएगा। तो ये हो गया। तो ये होने के बाद हमें क्या करना है, फॉर्मूला पुट करना है। तो मैं इस तरफ कर रहा हूँ, इस तरह मैं कर रहा हूँ। तो पहले क्या करना है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू, ये सॉल्यूशन है, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू, पहले ये हमारा फॉर्मूला लिखना, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन। अब इसके हिसाब से, अब एंटी लॉग, यहाँ तो ये तो हमें लिखना पड़ेगा ना, एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स कितना है, ये है 8.3167, और हमारा एन, एन तो आपको पता है ना 4 है, तो इसे काट लो तो कितना आएगा, एंटी लॉग ऑफ, यानी कि अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, 2.0792, 2.0792। आपको ट्राई कर लेना। ठीक है, मैं टाइम मैनेज करने के लिए मैं यहाँ पे मतलब डिवाइड नहीं किया, तो आपको देख लेना है डिवाइड कितना हो रहा है नहीं तो अगर कुछ भी रॉन्ग हो एक दो तो आप चेंज कर ले सकते हो, इसके साथ चेंज कर सकते हो। ठीक है ना, ओके। तो इसका एंटीलॉग निकालेंगे। अभी ये हो गया, तो देखो एंटीलॉग कैसे निकालते हैं, सेम टू सेम निकालना है। एंटीलॉग ऑफ, एंटीलॉग ऑफ, यहाँ पे देखो 0.0792 इंटू 10 टू दी पावर, ये 2 है, 10 का पावर जो कि 2 हो जाएगा। ठीक है, क्लियर? ओके, क्लियर तो बहुत बढ़िया है। ओके, तो आप 0.0792 का क्या निकालेंगे, 0.0792 का हमें निकालना है क्या, हमें 0.0792 का एंटीलॉग निकालेंगे, है कि नहीं? तो 0.07 का 9 देखो, फिर 2 देखो, उसका डिफरेंस जो 2 आएगा, मतलब 2 में से जो आएगा उसे ऐड कर लो, तो कितना आ रहा है 1200, 1200 इंटू 10⁻²। ठीक है, जैसे कि मैंने आपको बताया था, एक्चुअली ये रूल है, तो यहाँ पे 1 पॉइंट, यानी कि यहाँ पे एक पॉइंट बैठा हुआ है जो कि हमें प्रैक्टिस करते टाइम जो कि हमें याद है, यानी कि प्रैक्टिस करते टाइम हम जो कि करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, अगर पॉइंट मतलब अगर फिर भी देखेंगे तो क्या होगा, 10 टू दी पावर मतलब कितना 100 आएगा ना, तो यहाँ पे एक्चुअली पॉइंट है, जैसे कि हमें पता है, तो 100 अगर डिवाइड मतलब ये तो मल्टीप्लाई हो रहा है ना, पॉइंट है तो क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, मल्टीप्लाई होने से क्या होगा 120 होगा, 120। क्लियर है? ये देखो आपका आंसर, ये है आपका आंसर, समझ में आ गया? ओके, तो नेक्स्ट चले, ये मिटा रहा हूं। ठीक है, मैं मिटा रहा हूं, आपको थोड़ा देख के प्रैक्टिस करना है। देखो आप देख लो, ठीक है, अच्छे से देख लो, क्योंकि देखो यही नहीं जानोगे तो और क्या होगा। हो गया? ओके,
इन केस ऑफ, ये मैं मिटा रहा हूं, ठीक है। तो इन केस ऑफ आगे क्या आएगा? अच्छा अच्छा अच्छा, थोड़ा बहुत क्वेश्चन है, तो मैं और एक दो क्वेश्चन बता देता हूँ ताकि सेम टाइप का जो कि एग्जाम में आए तो आपको याद हो जाए, ठीक है। ये इन केस ऑफ इंडिविजुअल सीरीज में है, ठीक है। तो क्या होता है ना, देखो हम जो किए थे वो सिंपल है, लेकिन अभी जो करेंगे थोड़ा और होगा, यानी कि पॉइंट में जाएगा। एग्जाम्पल, तो पहले तो हमें एक्स निकाल लेना है, यानी कि 0.123, 0.0123, 0.00123, 0.000123, एक दशमिक लग गया, एक तो ये 3, 4, 102, ठीक है। मतलब मान लो कि एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, मान लो, तो कैसे करोगे? सिंपल, मतलब जैसे कि फॉर्मूला के हिसाब से लिखा गया है, log x निकाल लो। तो क्या करेंगे, पॉइंट है, कोई बात नहीं, पॉइंट को ध्यान मत दो, 12 का 3 देख लो, ठीक है। और 12 का 3 तो देखोगे ना, चलो मैं ट्राई कर लेता हूं ताकि बाद में आपको कुछ प्रॉब्लम ना हो। 1 मिनट, 12 का 3, 0899, सेम टू सेम 0899 आ रहा है। लेकिन देखो यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे एक दशमिक है, यानी कि एक फुल स्टॉप है, ठीक है ना, पॉइंट है। पॉइंट है तो हमें क्या करना है, एक माइनस करना है, ठीक है। पॉइंट है तो पॉइंट और जीरो जो कि दो, दो माइनस करना, यानी कि ऊपर बार लगेगा, बार का मतलब है माइनस, ठीक है। और अभी निकालेंगे 12 का 3, तो 0899 ही आएगा। अब ये 2 हो जाएगा, यानी कि पॉइंट और एक शून्य जो कि मिला के 2 हो गया, और ये भी तो सेम ही आएगा, 1 2 3, ये भी सेम आएगा, और ये 1 2 3 4, यानी कि 3 जीरो और एक दशमिक, यानी कि एक पॉइंट, तो इसका 4, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5, बाप रे, 5 हो गया। और यहाँ पे मतलब 10 का 2 निकालना है, 0086 आएगा, ठीक है। आप ट्राई कर लेना, ठीक है, मैं नहीं देख रहा हूँ, आपको ट्राई कर लेना है कि एक्चुअली में ये आ रहा है कि कुछ और आ रहा है। अगर कुछ और आ रहा है तो यहाँ पे करेक्शन आप कर लेना, ठीक है ना। और यहाँ पे जैसे कि सर तो बता रहे हैं सही होगा, और आप कॉपी करते जाओ, नहीं ऐसा नहीं करना, ठीक है ना। ये सेकंड ईयर है, देखो फर्स्ट ईयर नहीं, ये सेकंड ईयर में बहुत मेहनत करना पड़ता है, ठीक है। और ऐसे ही जो कि बिना मेहनत के 80%, 95%, 85%, 70, 60 भी नहीं आएगा बिना मेहनत के, ठीक है। मेहनत करोगे तभी जाके तो कुछ आएगा ना, बिना मेहनत के कुछ नहीं निकलता है। ओके, ये हो गया आपका क्लियर। तो अभी मैं क्या करूंगा, इसे तो इसका क्या आ रहा है, 15.3682, ठीक है ना, ये आ रहा है, ठीक है। और ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, मेरा प्रीवियस ईयर नोट का ही है, ठीक है ना। मतलब आप किसी से भी पूछ लो, ऐसे नहीं पढ़ाएंगे, मतलब जैसे कि बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। ओके, ये तो हो गया हमारा। और ये कितना होगा, 1 2 3 4 5, यानी कि n हो गया 5, क्लियर। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, ज्योमेट्रिक मीन का जो कि फॉर्मूला है, एंटी लॉग ऑफ समेशन log x डिवाइडेड बाय n, और क्लियर है एंटी लॉग ऑफ 15, यानी कि 15.3682 n, जो कि 5 है। और यहाँ पे लिख लूंगा एंटी लॉग ऑफ 15.3682 कितना होगा, अगर 5 से डिवाइड करेंगे 3.0736, 3.0736, क्लियर है, ये सही है। आपको देखा के, मतलब आपको खुद ट्राई करना है कि ये सही है या गलत है, ठीक है। मैं पहले ही बोल दिया हूं, बाद में मत करना कि सर ये तो गलत है, आपने क्यों गलत बताया, है कि नहीं। ओके, और फिर हम क्या करेंगे, एंटीलॉग निकालें। तो एंटीलॉग आपको सिंपली जो कि पता चल जाएगा, तो कैसे करेंगे, देखो यहाँ पे एंटी लॉग ऑफ
एंटी लॉग निकालें तो क्या आपको ये 10वीं वाला यानी कि उसकी साइड में जो भी है पॉइंट लगा के हमें प्रैक्टिस यानी कि हमें कर लेना है, ठीक है। फिर इसके बाद मतलब ये 3, तो हम क्या करते हैं, 3 अगर होता तो 10⁻³ करता है, लेकिन ये बार है यानी कि माइनस है, तो यहाँ पे माइनस लग जाएगा। हुआ कि नहीं हुआ? समझ में आ गया होगा यार, कुछ भी हार्ड नहीं है। ओके, तो 0.07 का 3 का फिर 6 निकाल लो, तो यहाँ पे आ रहा है 1185 आई थिंक इंटू 10⁻³ तो देखो यहाँ पे ज्यादा कुछ ऐसे वैसे करना नहीं है। जैसे कि देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, मतलब -1 है तो एक पॉइंट लग रहा है, लेकिन -3 हो रहा है तो क्या 00 और पॉइंट लग रहा है, तो मैं क्या करूंगा 00 और मतलब 00 और पॉइंट लगा लिया, बाकी क्या है 1185। है कि नहीं? और फिर नहीं तो इसे कर लेना, इसी से ही कर लेना ताकि मतलब आपका आंसर निकल जाए। हुआ? ये क्लियर है ना? यही आंसर है आपका। और एक टाइप्स का है, और एक टाइप का है, बता देता हूं, और एक टाइप का। और इसके बाद फिर हम चलेंगे डिस्क्रीट सीरीज की तरफ। ओके, क्लियर? डेफिनेटली क्लियर ना? देख लो यार, आप सब कुछ नहीं बोलोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता ना, है कि नहीं? हाँ, थोड़ा मजा नहीं आ रहा है ना, ज्यादा चिल्लाऊं? ये हो गया आपका कम तमाम, यानी कि और एक एग्जाम्पल कर लिए, थोड़ा डिफरेंस टाइप का है कि नहीं? डिफरेंस टाइप, ओके, बहुत बढ़िया, डिफरेंस टाइप का ही होगा। और एक इंडिविजुअल सीरीज में आता है, मतलब कैसा आता है मुझे नहीं पता, पता अभी चलेगा। चलो कर लेता हूं, बोलना नहीं सर ये तो बहुत हार्ड है, ये एग्जाम्पल है, ठीक है ना, मैं ऐसा लिख लेता हूं। पहले तो हमें एक्स निकालना है, देखो ध्यान से देखो, ठीक है, फिर बोलना नहीं कि सर मुझे नहीं आ रहा ये। 4 3 2 1 4 4 3 2 4 3 फिर 4 फिर 0.04 फिर यहाँ पे पॉइंट आ गया 0.43, यहाँ पे पॉइंट आ गया 0.0432। क्या बात है यार, यहाँ पे फिर से पॉइंट आएगा 0.000। ये 3 0 है ना, 2 0 है, क्या बात है यहाँ पे, ये गलत है। अच्छा, आई थिंक देखना पड़ेगा, 0 है तो मतलब 0.02 1 2 3 4 होना चाहिए, ठीक है। तो ये 000 है, 201 है। इसी तरह का हमें कैसे करना, यानी कि हमें करना कैसे, ज्यादा हार्ड नहीं हो गया? ज्यादा हार्ड हो गया ना? एक मिनट यार, मैं थोड़ा चेक कर लेता हूँ, ठीक है, मतलब हार्ड तो नहीं है, मतलब एक गलत है शायद, मुझे लगता है 1 2, अच्छा 1 2 1 1 2 सही है, ये सही है, ठीक है। अच्छा अच्छा, प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ पे और एक 0 बढ़ जाएगा और 201 हो जाएगा, ठीक है। इसे मत देखो, इसे देखो, तो चलो ट्राई कर लेता हूँ, ठीक है, जहाँ पे रॉन्ग होना पता चल जाएगा ना। log x, बाप रे इतना बड़ा होगा, 4321, यानी कि 4 डिजिट है तो एक डिजिट कट गया तो 3.6356, और यहाँ पे 2.6355 2.6355, आई थिंक आपको पता चल रहा होगा ना, 1.6335 6335, और यहाँ पे तो पता ही नहीं, 0 होगा 0.6021, और यहाँ पे 0.0 है यानी कि -1 -1 6021, और यहाँ पे -2
43 यानी कि 43 है 6021.044 का। हाँ हाँ हाँ, यहाँ पे गलत। अच्छा अच्छा, सही है। 2.6335। और यहाँ पे क्या आएगा, 1 2 3 3 डिजिट आई क्या, 5051। क्या बात है यार। फिर यहाँ पे 1 2 3 4 5, क्या बात है। ओके गाइस, आई थिंक आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। और लेकिन यहाँ पे और एक प्रॉब्लम है कि ये, यानी कि इनका आपको लॉग निकालना है। लॉग निकाल के आपको देखना है कि एक्चुअली में ये सही है, ये गलत है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं यहाँ पे मतलब बीच बीच में मैं गलत तो करूंगा ही करूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो गलती सुधारोगे तभी जाके ना पता चलेगा कि सर ये तो गलत है, आप ऐसे किए हो, ये होगा ये होगा वो होगा, बताना जरूरी है। ठीक है ना, मैं यहाँ पे इसीलिए गलत बता रहा हूं ताकि आपको पता चले। अगर मैं कॉपी कर लूंगा तो फायदा क्या है यार, आप भी तो कॉपी कर लोगे ना, है कि नहीं। अगर मैं गलत में पहले बता रहा हूं, गलत हो सकता है, मुझे नहीं पता, आपको ढूंढना है। ठीक है, ओके। तो इसका अगर हम निकालेंगे समेशन लॉग एक्स निकालेंगे तो कितना आ रहा है, क्या बात है, 1 आ रहा है, -1 5506। आई थिंक आ रहा भी होगा 3 6 6 5 11 3 5 6। आई थिंक हो रहा होगा, मुझे तो पता नहीं, आपको थोड़ा देख लेना है। ठीक है, क्योंकि देखो मैं अगर इतना सारा कैलकुलेट करूंगा तो टाइम हो जाएगा। ठीक है, और एक्चुअली मेरे पास अभी फिलहाल टाइम नहीं है, और 20 मिनट ही चलेगा। ठीक है, फिर उसके बाद क्लोज, यानी कि आपका क्लास कंप्लीटेड होगी। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेना है क्या नहीं है। आई थिंक मुझे पता नहीं है कि नहीं। तो ये हो गया, तो और ये पता तो होगा ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं n लिख लेता हूँ 8, जो कि ये है। अब फॉर्मूला के हिसाब से हमें करना है क्या, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटी लॉग ऑफ समेशन लॉग एक्स डिवाइडेड बाय n। क्या बात है यार, एंटी लॉग ऑफ 1 -1 5506 डिवाइडेड बाय 8। वो बात है यार, देखा करो देखा करो देखा करो देखा करो। अच्छा, यहाँ पे क्यू माइनस को आपको पता है, 2 3 4, देखो ये हुआ ना, ये यानी कि ये भी है, ये चारों प्लस हुआ है। तो चारों प्लस होने से क्या होता है ना, मतलब इनका सब कुछ निकालने के बाद क्या हो जाता है, ये तो प्लस हो गया, फिर उसके बाद ना ये और ये, मतलब यहाँ पे 7 निकल जाता है और यहाँ पे 8 हो जाता है। ठीक है, तो -8 + 7 करेंगे तो क्या होगा, -1 ही होगा ना। हाँ, यही है जो कि सेम है, आंसर सही है, गलत नहीं है मेरा। जो गलत बोलेगा ना देख लो अच्छे से। ओके, यहाँ पे क्लियर, मेरा तो क्लियर है, लेकिन आप सबका क्लियर होना चाहिए ना। अच्छा, मुझे यहाँ पे और एक प्रॉब्लम दिखा रहा है कि -1 -8 + 7 पॉइंट। गाइस यहाँ पे प्रॉब्लम है, मुझे दिखाओ तो ये प्रॉब्लम है कि नहीं। जे एंटी लॉग ऑफ -1 ये है 9438, ये है प्रॉब्लम जो कि 9438 कैसे हुआ। ठीक है, तो अगर मैं तो अभी कर मतलब मैं अभी अगर कर लेगा तो मेरा तो टाइम ही हो जाएगा। चलो ट्राई करता हूँ, यहाँ पे मैं थोड़ा ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, मतलब ये और एक बार देखना पड़ेगा, रिपीट करना पड़ेगा। लिखो भाई, स्टार्ट तो हो जाएगा ना ऐसे। ओके,
तो देखो मैं ये आपको होमवर्क दे रहा हूँ, क्योंकि देखो मैं करूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम हो जाएगा, लेकिन आप कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि देखो आप प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा, लेकिन मैं अगर करूंगा तो ये टाइम हो रहा है। तो मैं यहाँ तो आ गया हूँ, यहाँ करने के बाद जैसे कि आपको किया था ना, मतलब माइनस वाला आप पीछे मतलब अभी रिसेंट जो किए थे उसी तरह आपको करना है, और आंसर कितना आएगा आप मुझे आंसर सेंड करना, ठीक है। और मैं फिर ये बाद में करेक्शन करवा दूंगा कि एक्चुअली में ये सही है या नहीं है, तो मैं फिर भी ये रॉन्ग वाला लिख लेता हूँ। तो आपको रॉन्ग करके मुझे मतलब जो कि मुझे भेजना है, इसी में प्रॉब्लम है, ठीक है ना, इसी में प्रॉब्लम है और कहीं भी प्रॉब्लम नहीं है। यानी कि चलो देख लेते हैं, ट्राई करते हैं। ये मैं ये चारों पहले कर दूंगा 5 5 10 10 6 16 17 7 लेके हमारे पास एक है, 5 1 6 11 12 13 13 3 16 4 लेके हमारे पास एक है, 3 4 4 3 7 10 लेके हमारे पास एक है, 1 7 6 13 ये 8.5067 हो रहा है। आपको देख लेना है, यानी कि आपको चेक कर लेना है, ठीक है, क्लियर, ओके। फिर मैं ये कर लेता हूँ, ठीक है। 5 1 6 7 8 9 7 10 12 भाई देखो कितना डिफरेंस हो रहा है, ठीक है। तो क्या करूंगा मैं 13.0459, आपको और एक बार ट्राई कर लेना, यानी कि आपको और एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। नहीं तो मुझे बोलना नहीं, मैं पहले देखा ही नहीं था। हाँ, तो यहाँ पे प्रॉब्लम है 4.5392, ठीक है, क्लियर, ओके। तो यहाँ पे 4.5392 हो रहा है, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माइनस, ठीक है ना, ये माइनस निकल रहा है 0.5392। और हाँ, आपको और एक बार चेक कर लेना है, ठीक है। बाकी प्रोसीजर वगैरह आपको पता है, जबकि ये माइनस होगा तो आपको कैसे मतलब आंसर कैसे आएगा, ठीक है, आई थिंक पता होगा। तो मैं ये नहीं करूंगा, ठीक है ना, जो लेंथी थोड़ा बहुत हो रहा है आपको पता है, मैं बार बार उसे रिपीट करके क्या करूँ, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको, ओके। तो यहां से आगे आपको करना है, करके मुझे फोटो सेंड करना है कि नहीं, ओके, सेंड करना है, ओके, क्लियर। ये होगा क्लियर हमारा, जो कि ये कंप्लीट हो गया, हाँ। क्योंकि अगर वो मैं करने लगूँ ना, ये तो थोड़ा मतलब मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ये इसे करो इसे करो इसे करो, मतलब क्या होगा ना, ज़्यादा टाइम हो जाएगा, है कि नहीं, ओके। तो ये तो क्लियर हो गया आपका, अच्छा गाइस, इनकेस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, चलो डिस्क्रीट सीरीज कर लेता हूँ, फिर बाद में करेंगे हम कंटिन्यूस सीरीज का, क्योंकि टाइम नहीं है। टाइम होता तो आई थिंक मैं आपको बता भी देता। मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं सकता हूँ यार, मेरा सर दर्द करता है, ठीक है ना, इसीलिए सॉरी, मतलब तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, इसलिए ज़्यादा चिल्लाऊंगा तो मेरा सर दर्द करेगा, है कि नहीं, ओके। इसलिए मैं ज़्यादा नहीं चिल्ला रहा हूँ, तो इसीलिए आपको दिक्कत भी हो सकती है। इनके सब इनकेस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज, यानी कि डिस्क्रीट सीरीज में क्या होता है, जैसे कि हम एफ लगा लेते हैं ना, हम उसी तरह यहाँ पे एफ का लेना है, समेसन समेसन एफ लॉग एक्स डिवाइडेड बाय एन, ठीक है। तो कोई यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, एफ आपको पता है फ्रीक्वेंसी, एक्स आपको पता है वैल्यू ऑफ द सीरीज, और यहाँ पे एन आपको पता है नंबर ऑफ आइटम्स, क्लियर,
तो अभी चलो हम एग्जाम्पल कर लेता हूँ, और एक बार अभी ये एग्जाम्पल कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट क्लास में हम अकाउंटिंग यानी कि सॉरी अकाउंटिंग नहीं, कॉन्टिन्यूअस सीरीज की पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे x है 5 मीन नहीं, ये x है 5 3 5 3 8 10 20, ठीक है, और यहाँ पे 50 10 5 10 5 हो रहा है। ठीक है, तो ये n है, यानी कि ये n है, n का मतलब ये जो कि 10 तो 80 आ रहा है कि नहीं, 60 70 80, ओके 80, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हमें कहाँ से निकालना है, log x निकालना है, ठीक है ना, मतलब समेशन नहीं, हमें log x निकालना है, log x निकालना है। ठीक है, कहाँ पे ये x यानी कि x का log निकालना है, 5 का log, 3 का log, 8 का log, 10 का log, 20 का log। ठीक है, तो मैं लिख लेता हूँ, आपको आई थिंक पता है log x कैसे निकालना है, यानी कि log आपको कैसे निकालना है आपको पता है शायद, है कि नहीं? ओके, आपको पता होगा ना, बहुत बढ़िया। यहाँ पे 0 0 है, ठीक है, कोई बात नहीं, आप लिखो या ना लिखो प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। उसी तरह तो 0 भी है ना, मैं सेम टू सेम ये 3 वाला ये है, और ये है जो कि ये 2 सॉरी 2 नहीं 1, ये 1.2553 और ये भी 1.3010। तो अभी आने के बाद हमें क्या करना है, ये दोनों का मल्टीप्लाई, यानी कि log f log x, सॉरी f log x, ठीक है। इन दोनों को हमें मतलब इन सब को हमें मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर पाओगे ना? तो देखो मल्टीप्लाई करने से कितना आ रहा है, 34.95 आ रहा है, 4.771 आ रहे हैं, 4.5155 आ रहे हैं, 12.553 आ रहे हैं, ये 12, ठीक है, और फिर 6.505 आ रहा है। तो इसका हमें समेशन f log s निकालना है। तो इसका समेशन निकाल से हमारा कितना होगा, 63.2945, ठीक है ना? ओके, क्लियर, बहुत बढ़िया। यानी कि देखो इजी है, यहाँ पे बहुत इजी होता है यार, ये बहुत इजी है, और आगे चलेंगे तो उससे भी और ज़्यादा ही, मतलब मज़ा आ जाता है यार। मुझे सबसे ज़्यादा ना यही स्टैटिस्टिक अच्छा लगता है, बाकी कोई भी अच्छा नहीं लगता। स्टैटिस्टिक में ये, और अकाउंटिंग में वही फाइनल अकाउंट, ठीक है, एक नंबर, यानी कि सबसे ज़्यादा वही पसंद आता है कि नहीं? ओके, तो ये हो गया। तो अभी हम चलो आंसर कर लेता हूँ, ज्योमेट्रिक मीन इक्वल टू एंटीलॉग ऑफ समेशन f log x डिवाइडेड बाय n, ठीक है ना? तो यहाँ पे एंटीलॉग ऑफ 63.2945 डिवाइडेड बाय 80 आई थिंक, है कि नहीं? तो अगर इसे हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ रहा है, आई थिंक आपको पता होगा। तो यहाँ पे लिखा है, चलो मैं देख लेता हूँ, अगर मान लो कि रॉन्ग हुआ होगा तो मुझे तो नहीं पता होगा ना। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है 0.7912, ठीक है, बहुत बढ़िया है, कोई बात नहीं, अगर ये कट गया तो फिर यहाँ पे हम कैसे लिखेंगे, एंटीलॉग ऑफ 0.7912 इंटू 10⁻0। तो हमें ये निकालना है, यानी कि इसका निकालना है, इसका एंटीलॉग निकालना है। तो अगर 0.7 का 9 का, अच्छा 1 2 बोल रहे हैं ना, ओके, ये 1 2, तो 0.79 अगर है, 0.79 अगर है तो निकालना है 79 का 1, 1 का फिर 2, जो कि डिफरेंस में 2 आता है कि नहीं? 6183 आएगा, यानी कि 6183 आएगा इंटू 10⁻0। अब बोलो, यानी कि मैं आपको पहले बताया था कि ऑलरेडी यहाँ पे पॉइंट एक रहता है, लेकिन हमें लिखना नहीं पड़ता है, ठीक है। बाद में हम जैसे कैलकुलेट करेंगे तो ये 0 है, तो यहाँ पे वही आ जाएगा 6.183, क्लियर। यानी कि तो आपका ये मतलब डिस्क्रीट सीरीज और इंडिविजुअल सीरीज कंप्लीट हो चुका है। तो एग्जाम्पल में जो भी इंडिविजुअल सीरीज और डिस्क्रीट सीरीज है आपको कर लेना है, ठीक है, ये आपका होमवर्क है। यानी कि जो मैं अभी मैं रिसेंटली जो कि बताया ना, जो मतलब कैलकुलेशन करना पड़ेगा, नहीं बता पाया, तो उसे आपको कैलकुलेट करके लिखना है, यानी कि कहाँ पे रॉन्ग है, ठीक है। और मुझे आंसर जरूर सेंड करना, आंसर मुझे जरूर सेंड करना। देखो आंसर अगर सेंड करोगे तो मैं आपका स्टेटस, यानी कि फोटो का स्टेटस में लगाऊंगा फिर, और यहाँ पे तो अनाउंस ही कर दूंगा ना, है कि नहीं? ओके, तो स्टूडेंट्स
आई होप कि ये क्लास आपको अच्छा लगा होगा, और हाँ कुछ भी प्रॉब्लम हो तो माफ़ कर देना, ठीक है। मतलब मैं ज़्यादा चिल्ला नहीं पाऊंगा ना, तो इसीलिए सॉरी। देखो इसीलिए प्रॉब्लम होता है, सभी का प्रॉब्लम होता है, मेरा भी प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ओके, सो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।